Very good morning everyone. Hope you all are fine. Today we are here to explain you lecture number 19. आज मैं आपको लेक्चर नंबर 19 में एक न्यू टॉपिक सिखाने वाली हूँ, वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, तो देखिए, The highest common factor of two or more given numbers is the highest of their common factor। ये कह रहा है कि अगर आपको दो या दो से ज़्यादा नंबर्स दिए हैं और उनमें से आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ऐसी वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू है। कौन सी वैल्यू? हाईएस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर। उसमें से जो हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं उनमें से जो हाईएस्ट वैल्यू है उसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, यानी कि आपको फैक्टर के बारे में पता है, आपको कॉमन के बारे में भी पता है। अब ये है कि हम फैक्टर लिखेंगे पहले, उसके बाद उसको कॉमन, उसमें से कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के बाद उसमें से जो हाईएस्ट वैल्यू है वो हो जाएगा आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, GCD। हम क्या कहते हैं? GCD भी कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। ओके, तो चलिए आज हम एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपके हेडिंग में आपको HCF ही दिखाई देगा, पूरा फॉर्म नहीं लिखेंगे, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसे नहीं लिखा जाएगा, HCF। ओके, अब देखिए, आपको ये कहा है कि आपको HCF फाइंड आउट करना है, कौन से? 18 और 48 का। तो HCF आप कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना है, इस HCF को पीछे से देखना है। HCF का फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि आपको जो नंबर दिया है ना 18 और 48, पहले आपको 18 के फैक्टर्स निकालने हैं, फिर 48 के फैक्टर्स निकालने हैं, फिर उनमें से हम क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर निकालेंगे। फिर हम 18 और 14 में जो कॉमन फैक्टर है वो लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे? उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को चूज करेंगे, वो होगा आपका HCF ऑफ द गिवन नंबर 18 एंड 48। तो देखिए, अब सबसे पहले हमें क्या करना है? फैक्टर्स चाहिए, है ना। तो फैक्टर्स के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। फैक्टर्स के लिए हमारे पास दो मेथड है। मेथड एक क्या है कि आपको ये लिखना पड़ेगा कि 18 कौन सी टेबल में, जो हमने पहले किया था, है ना। 18 1 की टेबल में, 18 की टेबल में, 2 9 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, फिर 6 3 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18। ये इससे क्या होगा कि आपको थोड़े नंबर याद रहें, थोड़े ना रहें, वैसा होगा। और दूसरा मेथड क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि आपको इस नंबर को फैक्टराइज करना है, लेकिन कौन से नंबर को यूज करना है? सिर्फ प्राइम नंबर्स को ही यूज करना है। तो मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करूँगी। ये मेरे ऑप्शन है, हमारे लिए ऑप्शन है कि आप इन दो मेथड से कोई भी एक मेथड चूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हेडिंग में उन्होंने कोई कंपल्सरी रूल नहीं दिया है कि आपको कौन सा मेथड चूज करना है। ओके, अगर उन्होंने हेडिंग में मेंशन किया है कि आपको बाय फैक्टर्स मेथड या तो फिर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऐसे मेंशन किया है, तो आपको हेडिंग के अकॉर्डिंग से ही मेथड को चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हेडिंग में मेथड नहीं दिया है, इसलिए मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड चूज करती हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं? नंबर को हम स्प्लिट करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, सिर्फ प्राइम नंबर्स को यूज करके। तो चलिए पहले हम 18 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है? 18 लेना है, एक स्टैंडिंग लाइन और ये स्वीपिंग लाइन। आपका प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 2। तो हमारे प्राइम नंबर्स क्या है? 2 3 5 7 11 13 17 19 23, है ना। ये सारे प्राइम नंबर्स है। तो उसी सीक्वेंस में, अभी तक आपको इस चीज का हैबिटेट नहीं हुआ है, तो 1 बाय 1 देख के करिएगा। मतलब 2 से स्टार्ट कीजिए। 2 की टेबल में 18 होता है, यस, कब आता है? 2 9 ज़ा 18। तो वही आपको लिखना है, 2 9 ज़ा। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपका ऊपर वाला नंबर आना चाहिए, 2 9 ज़ा 18। अब फिर से, अब एक और चीज, प्राइम फैक्टराइजेशन में यहाँ पे प्राइम नंबर्स रिपीट हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने 2 को एक बार यूज किया
तो उसे हम दोबारा यूज नहीं करेंगे, उस चीज को हम यूज कर सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो अभी यूज करना है, ठीक है। अब ये 9 2 की टेबल में होता है नहीं, तो 3 नेक्स्ट 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 3, तो 3 को चीज चेक करिए, 3 की टेबल में 9 होता है, यस कब आता है 3 3 9 है ना, तो 3 3 9। अब फिर से देखिए, अब यहाँ पे क्या है 3, आपको सिर्फ ये जो नया नंबर आता है ना उसे ही देखना है 3। अब ये 3 कौन से टेबल में है, प्राइम नंबर यूज करेंगे तो 3 के टेबल में, तो देखिए 3 1 3, यहाँ पे देखिए 3 रिपीट हुआ है ना, जरूरत पड़ी तो रिपीट कर सकते हैं, आपको सिंगल 1 आए तब तक आपको करना है, तो सिंगल 1 आ गया, यानी कि इसको हमने कर लिया। अब दूसरा 48 को करते हैं, पहले आपको फैक्टराइज करना है, उसके बाद ही हमें स्टेप लिखना है। अब फिर से स्टार्ट कीजिए, 2 की टेबल में 48 है, तो हमें तो सिर्फ 2 10 20 तक ही पता है, तो 48 है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको चाहिए तो आपको उस नंबर को, जिस नंबर से आप करना चाहते हैं उसके साथ डिवीजन करके देखिए, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमें पता चल जाएगा। अभी मुझे क्या करना है, 2 की टेबल में 48 है या नहीं है वो चेक करना है, तो मैं 48 को 2 के साथ डिवीजन करती हूँ, 2 2 4 0, 8 नीचे आ जाएगा, 2 4 8 0। अगर हमें रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब 2 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 48। आपको क्वेश्चन में जो नंबर आता है वो नंबर आपको, यहाँ पे हमने कौन से नंबर से डिवीजन किया 2 से, और कौन सा आया हमें क्वेश्चन में 24, ओके। अब फिर से चेक कीजिए कि 24 2 की टेबल में है, तो यस देखिए सिंगल नंबर देखिए, पहले 2 की टेबल में 2 कब आता है 1 जा, है ना, 2 1 जा 2, और 2 की टेबल में 4 कब आता है 2 जा, 2 2 जा 4, यानी कि 12 2 जा 24, इसे। फिर 2 की टेबल में फिर से 2 6 जा 12, फिर से 2 की टेबल ही ले रही हूँ, 2 3 जा 6, देखिए मुझे 2 मैंने 4 टाइम रिपीट किया है, यानी कि हम ये नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर सकते हैं, वो हमारे जरूरत के हिसाब से, ओके, हैज बी रिक्वायर्ड वी कैन रिपीट द नंबर्स। नेक्स्ट 3 1 जा 3, ओके ना, ये है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए ये क्या है, हमें इसके फैक्टर्स चाहिए, तो क्या करेंगे, पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ, मैंने आपको क्या फाइंड आउट करने का कहा था फैक्टर, तो हमने जो एलसीएम निकाला ना उसको फैक्टर्स हम पहले लिखते हैं, फैक्टर्स ऑफ, फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 18 इज, तो कैसे आएगा फैक्टर्स ऑफ 18, तो देखिए यहाँ पे जो साइड में आपने नंबर्स लिए ना उसको 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखना है, जितनी बार रिपीट हुआ है उतनी बार, इज 2 इंटू 3 इंटू 3, ओके। फिर फैक्टर्स ऑफ 48 इज, कितनी बार रिपीट हुआ है 2 1 2 3 4, 4 टाइम 2 और 1 टाइम 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ओके। ये क्या है फैक्टर्स, हमने फैक्टर्स किया, उसके बाद अब हम क्या करेंगे कॉमन फैक्टर्स, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स ऑफ, दोनों को मिला के लिखना है, फॉर 18 एंड 48 इज, तो चलिए कॉमन फैक्टर निकालिए, सेम नंबर कौन से हैं 2 2 और 3 3, आपको ऊपर नीचे दोनों देखना है, एक ही के अंदर, तो देखिए यहाँ पे 2 2 है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये इन दोनों को ले लेंगे, दोनों में होने चाहिए, तभी आप कहेंगे कि वो कॉमन फैक्टर। तो आपने क्या लिया यहाँ पे 2 3, कितने नंबर रिपीट हुए 2 इंटू 3, है ना, 2 इंटू 3 हुआ है। अब इसका HCF क्या है, therefore HCF ऑफ 18 एंड 48 इज, यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर में आपका आया ना उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा कितना आएगा 2 3 जा 6, है ना, तो ये है आपका HCF ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन क्या दिया है 30, 42, तो फिर से आपको क्या करना है, पहले तो
प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सो 30 लेना है, स्टैंडिंग लाइन 2 से स्टार्ट कीजिए। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो आपको 30 को 2 से डिवीजन करना है। क्वेश्चन में जो नंबर आएगा वो नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, अब 15 कौन से टेबल में है? प्राइम नंबर को यूज करेंगे तो 3 5 ज़ा 15, फिर 5 1 ज़ा 5। ओके ना, हमेशा याद रखना कि आपके साइड वाले नंबर कंपलसरी प्राइम नंबर ही होने चाहिए, वरना आपका आंसर रॉन्ग आ सकता है। ठीक है, फिर 42 को 2 से डिवीजन करके देखिए क्या आएगा। पहले सिंगल नंबर 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2। क्या 2 के टेबल में 21 होता है? नहीं, तो 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, 1 आ गया है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? फैक्टर्स ऑफ 30 इज, क्या है हमारा फैक्टर्स? 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। फैक्टर्स ऑफ 42 इज, क्या है 42 के फैक्टर? 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 7 है ना। अब कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 42 इज, चलिए कॉमन निकालिए। 2 कॉमन है और 3 कॉमन है ना। 2 और 3 दोनों कॉमन है, तो इसका कॉमन फैक्टर कितना आएगा? कॉमन फैक्टर ऑफ 42 एंड इज 3 इंटू 7, सॉरी 2 इंटू 3। Therefore, HCF of 30 and 42 is, क्या है? 2 3 ज़ा 6। यहाँ पे भी आंसर आपको 6 आया है ना। जरूरत नहीं है कि हर वक्त 6 आएगा। ओके, बाई चांस ये दोनों मैच हो गए हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सी क्या है हमारा? 18, 60। तो चलिए फिर से 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। देखिए मैंने सिर्फ प्राइम नंबर्स ही यूज कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे 60 का डायरेक्ट नहीं आता है तो आपको 60 को 2 से डिवीजन करना है। सो 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0। फिर 60 को आप चाहे तो 10 से 3 से ले लेते हैं। 3 10 ज़ा 30। अगर आपको आगे पीछे, मतलब ये नहीं कि सीक्वेंसली 3 यूज कर लिया तो फिर मैं दोबारा 2 को यूज नहीं कर सकती, कर सकते हो। 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। समझ में आ रहा है? जरूरत नहीं है, अगर एक 2 यहाँ पे है, एक 2 ऊपर नीचे हो रहा है तो डजेंट मैटर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना है कि यहाँ पे जो भी नंबर आप यूज करें प्राइम नंबर को ही यूज करें। ठीक है, चलिए अब क्या लिखेंगे हम? फैक्टर्स ऑफ 18 इज 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। फैक्टर्स ऑफ 60 is 2 into 3 into 2 into 5, 2 into 3 into 2 into 5। फिर हम नेक्स्ट क्या करते हैं? कॉमन फैक्टर्स। फैक्टर्स निकालने के बाद उनमें जो सेम नंबर, सेम कॉमन नंबर है उसे कहते हैं कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 60 is, कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 60 is क्या है बताइए? 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और कोई नंबर कॉमन है नहीं है, है ना। तो देखिए क्या है आपको कॉमन? 2 इंटू 3। सो देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ 18 एंड 60 is 3 2 ज़ा 6। ओके, अब क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी क्या है? 27, 63। क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई क्या है? 36, 84।
क्वेश्चन नंबर F 34, 102. These all your homework. ये आपको अपने आप से सॉल्व करना है. Now I go to the next question. G. क्वेश्चन G देखिए 70, 105, 175. अब हमारे पास 3 नंबर्स हैं, है ना. आपको मैंने डेफिनेशन में ही बताया था 2 या मोर देन 2 नंबर्स द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज द HCF, है ना. तो चलिए सेम मेथड है, हमने ये 2 बार किया था, अब हमें थर्ड टाइम और करना पड़ेगा. 70 2 से स्टार्ट कीजिए. क्या आएगा 2 3 जा 6, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, यानी कि 10. 2 5 जा 10. 5 ले लेती हूँ. 5 7 जा 35, 7 1 जा 7. ओके 105. डायरेक्ट में 3 से स्टार्ट कीजिए. 3 3 जा 9, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, यानी कि 15. 3 5 जा 15. यहाँ पे 3 3 जा आएगा, 3 3 जा 9. फिर से 5 ले लीजिए. 3 5 7 जा 35, 5 1 जा 5. ओके अब 175. 175 कौन सा नंबर लेंगे आप? 5 ले लेते हैं. 5 की टेबल में 15 नहीं है, लेकिन उससे छोटा नंबर क्या है? 17 नहीं है, तो 15. 5 3 जा 15, 17 माइनस 15 करेंगे तो क्या बचेगा? 2, यानी 2 और 5 25. 5 5 जा 25. 5 7 जा 35, 7 1 जा 7. हो गया ना. हमें सबके लास्ट में 3 आ गया. हमने सिर्फ प्राइम नंबर को ही यूज किया है. ओके नेक्स्ट स्टेप क्या है? कॉमन फैक्टर ऑफ 70 इज क्या है? 2 into 5 into 7. कॉमन फैक्टर ऑफ 105 is 3 into 5 into 7. Common factor of 175 is 5 into 5 into 7. अब उसके बाद हम क्या करेंगे? सॉरी बेटा, हमें यहाँ पे कॉमन नहीं लिखना था, हमें सिर्फ फैक्टर्स ही लिखने हैं ना. अब हम कॉमन लिखेंगे. कॉमन फैक्टर्स ऑफ, तीनों को मिला के कॉमन फैक्टर निकालेंगे. 70, 105, 175 इज, हमने यहाँ पे सिर्फ फैक्टर्स ही लिखना था, कॉमन नहीं लिखना है. ठीक है, अब निकालिए. चलिए कॉमन फैक्टर सब में कौन से नंबर सेम है? देखिए 5 इसमें भी है, सेकेंड नंबर में भी है, थर्ड नंबर में भी है. 7 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. तो कॉमन फैक्टर क्या आया? 5 into 7. देयरफॉर HCF ऑफ कौन सा नंबर था हमारा? 70, 105, 175 इज कितना आया? 7 5 जा 35, है ना. 7 5 जा 35 इज द HCF ऑफ 70, 105, 175. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर H. क्वेश्चन नंबर H क्या है? 91, 112, 49. तो चलिए स्टार्ट कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन. 91 कौन से नंबर से स्टार्ट करेंगे आप? 7 से, है ना. 3 से तो जाएगा नहीं. क्यों? 9 + 1 10. 10 3 की टेबल में नहीं होता है, इसलिए नहीं जाएगा. 7 1 जा 7. 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, यानी कि 2 और 1 21. तो 9 7 3 जा 21. और 13 खुद एक प्राइम नंबर है ना. 13 1 जा 13. नेक्स्ट 112. 2 से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है, मतलब 2 से तो जाएगा ही. 2 5 जा 10. 11 माइनस 10 1. 2 6 जा 12. फिर से 2. 2 2 जा 4. 2 8 जा 16. अगेन वी कैन डू विथ 2. 2 1 जा 2 4 जा 8. 2 7 जा 14. 7 1 जा 7. 49. 7 7 जा 49. 7 1 जा 7. हो गया.
है ना। अब हम क्या लिखेंगे, फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ 91 इज 7 into 13. Factors of 112 is 2 into 2 into 2 into 2, 2 4 times repeat हुआ है, into 7. Factors of 49 is 7 into 7. चलिए अब कॉमन फैक्टर्स निकालिए। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 91, 112, 49 इज, क्या है कॉमन फैक्टर तीनों में, 7 है ना। उसके अलावा और कोई नंबर है नहीं है, तो सिर्फ 7 है। देयरफॉर HCF ऑफ 91, 112, 49 इज, क्या आएगा, 7 ही आएगा। ठीक है, 7 है तो सिंगल नंबर वही का वही आएगा। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन I 18, 54, 81, क्वेश्चन J 12, 45, 75। इट्स योर होमवर्क। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब मैंने आपको कई बार बताया है, कॉन्सिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक सीक्वेंस, बीच में कोई नंबर मिस नहीं होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर आप कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स लें तो उसकी HCF कितनी होगी। कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स लें तो उसकी HCF क्या आएगा। कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर अगर आप लेंगे तो उसकी HCF क्या आएगी। तो चलिए कोई भी 2 नंबर ले सकते हैं, आपको जो नंबर्स आते हैं उसमें से कोई भी नंबर्स आप ले सकते हैं, बस इतना है कि वो कैसे होने चाहिए, कॉन्सिक्यूटिव। लेट 2 कॉन्सिक्यूटिव, हमें क्या चाहिए, हेडिंग में नंबर्स दिया तो हम नंबर्स लेंगे। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आर, बताइए चलिए कोई भी नंबर, बस एक के बाद एक होना चाहिए। तो देखिए 5 और 6 ले लेते हैं, 5, 6, 5, 6 सीक्वेंस है ना, 5 के बाद 6 ही आता है। 5, 7 आप नहीं ले सकते, बीच में मिस नहीं करना है। ठीक है, अब इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, HCF। तो हम क्या करेंगे, पहले 5 का LCM निकालेंगे, तो 5 1 जा 5 है ना, और 6 का LCM निकालेंगे तो इसे कहते प्राइम फैक्टरेशन करेंगे तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, सॉरी पहले तो हम फैक्टर लिखेंगे ना, फैक्टर ऑफ 5 इज 5 into 1, फैक्टर ऑफ 6 इज 2 into 3, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर बताइए इन दोनों में सेम नंबर क्या है बताइए। अगर आप यहाँ पे 1 नहीं भी लिखते, देखिए अगर आपको, मैंने थोड़ी देर के लिए 1 नहीं लिखा है, अगर आपका कॉमन फैक्टर कोई भी नंबर आपको कॉमन नंबर ना मिले तो आपको क्या करना है, 1 लिखना है। ठीक है, क्योंकि 1 तो होता ही है सब में, है ना। देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ, हम 5 6 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। 2 हमेशा आप चाहे कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स लेंगे उसकी कॉमन फैक्टर्स आपको क्या आएगा, 1। ठीक है, चाहे कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आप ले लीजिए उसका कॉमन फैक्टर 1 आएगा। अब आपको 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर लेना है। लेट 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स आर, बताइए चलिए इवन नंबर आपको बताइए, है ना, 2, 4, 6, 8, तो कोई भी 2 नंबर ले लीजिए। मैं 4 और 6 ले लेती हूँ। ठीक है, दोनों सीक्वेंस है। अब ये नहीं कि बीच में नंबर, मैंने कहा इवन नंबर, 4 के बाद इवन नंबर कौन सा आता है, 6 ही आता है, तो वो दोनों कॉन्सिक्यूटिव ही है। ठीक है ना। अब इसका हम अगर प्राइम फैक्टरेशन करेंगे तो 4 का 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और इसका प्राइम फैक्टरेशन हम करेंगे तो 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ओके, फैक्टर्स में क्या आएगा, मैं यहां लिख देती हूं, फैक्टर्स ऑफ 2 क्या है, 2 into 2, फैक्टर्स ऑफ 6 का फैक्टर्स क्या है, 2 into 3,
कॉमन फैक्टर्स, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 2 है ना। देयरफॉर HCF ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव, हमने कौन से नंबर लिए थे? कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर है ना। HCF ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज क्या है? 2। यानी कि अगर आप कोई भी 2 इवन नंबर, कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर लेंगे, हमेशा आपको उसका HCF क्या आएगा? 2 आएगा। ओके, अब हम लेट 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, बताइए चलिए कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, एक के बाद एक ऑड नंबर कौन सा लेंगे आप? 5, 7 है ना। 5 इज ए ऑड नंबर, 7 इज ए ऑड नंबर, दोनों ऑड नंबर ही है। अब इसका प्राइम फैक्टरेशन करेंगे, 5 1 जा 5 और 7 का 7 1 जा 7। फैक्टर्स ऑफ 5 इज क्या है? 5 ही है। 5 इंटू 1 लिखे या सिर्फ 5 लिख सकते हैं। फैक्टर्स ऑफ 7 इज 7 है ना। कॉमन फैक्टर, अब इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5 एंड 7 इज क्या आएगा? कॉमन फैक्टर क्या है? इन दोनों में कोई नंबर सेम है? नहीं है। तो मैंने अभी आपको बोला था, अगर आपको कॉमन फैक्टर एक भी ना मिले तो आपको क्या लिखना है? 1। देयरफॉर HCF ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव कौन से नंबर? HCF ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स है ना। हमने ऑड नंबर्स ही लिए है ना। कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स आर क्या आएगा आंसर? 1। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2. From here I stop today's class. Take care everyone.